हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे ब्रेड की बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी स्वीट्स जो बिल्कुल लो बजट में बनके तैयार हो जाती है। खाने में ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार लगती है कि जब भी आपके घर में ब्रेड रहेगी तो आप बाकी सारी रेसिपीज भूल के ब्रेड की यही स्वीट्स बना के खाना पसंद करेंगे। कम सामान, कम मेहनत और कम बजट में बिल्कुल सॉफ्ट, मुँह में घुल जाने वाली रसीली ये ब्रेड की स्वीट्स बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चाशनी के लिए गैस पे रख दिया है पतीला। अब पतीले में मैंने 2 कटोरी चीनी ली है और जितना चीनी लिया है उतना ही पानी लेना है। पानी और चीनी की क्वांटिटी बराबर रखनी है। फ्लेवर के लिए 2 से 3 इलायची ऐड कर ली है। गैस की फ्लेम हाई कर दी है ताकि चाशनी जल्दी से बन जाए। अब इसमें चाशनी आपको 1 तार या 2 तार की नहीं बनानी है, बस 2 से 3 मिनट तक चाशनी में अच्छे से उबाल आने देना है। और उबाल आने के बाद में आपको चाशनी को इस तरह से चेक करना है उंगली पे लेके। जब हल्की सी चिपचिपी लगे इसका मतलब ये चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार है। तो देखिए, अब इसमें मैंने ऐड किया है येलो फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। तो फूड कलर ऐड करने के बाद एक बार फिर से उबाल आने दिया है और चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार है। इसे रख देते हैं साइड में। तब तक हम करते हैं दूसरी तैयारी। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 1 छोटा ग्लास दूध लिया है। 1 ग्लास से भी कम है, इस रेसिपी में दूध बिल्कुल कम जाता है। बस ध्यान ये रखना है दूध बिल्कुल ठंडा लेना है। अब दूध में 2 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप दूध की मलाई को अच्छे से फेंट कर और वो भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच चीनी ली है। क्योंकि हमने चाशनी बना रखी है तो चीनी इसमें सिर्फ 1 चम्मच ही ऐड करनी है। अब दूध में हमें कॉर्नफ्लोर और मिल्क पाउडर को अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देना है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर भी नहीं है तो आप इसकी जगह कस्टर्ड पाउडर भी यूज कर सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो अब ठंडे दूध में हमें कॉर्नफ्लोर और मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे। गरम दूध में नहीं ऐड करना है, गरम दूध में करेंगे तो लम्स पड़ जाएंगे। अब कढ़ाई को रख दिया है मैंने गैस पे और इस तरह लगातार चलाते हुए अच्छे से इसे पकाना है। तब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। स्टार्टिंग में आपको छोड़ना नहीं है। जैसे जैसे दूध में उबाल आएगा तो कॉर्नफ्लोर और मिल्क पाउडर तले पे चिपकने लग जाता है। तो आपको लगातार इस तरह से चलाते हुए पकाना है ताकि ये तले पे बिल्कुल भी चिपके ना। धीरे धीरे देखिए दूध बिल्कुल गाढ़ा होने लग जाता है और लगातार इसे 5 से 6 मिनट तक हमें इसी तरह से चलाते रहना है। बीच में हम इसमें ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए ये नारियल का बुरादा। आप चाहे तो नारियल को कद्दूकस करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नारियल का बुरादा लिया है। 2 चम्मच के करीब नारियल का बुरादा डाल दिया है। इसे भी रेसिपी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। इसे भी अच्छे से मिक्स करते हुए तब तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए, दूध बिल्कुल सूख ना जाए। तो आपको हाई फ्लेम पे पका रहे हैं तो 4 से 5 मिनट तक पकाएं। बस ध्यान ये रखना है कि लगातार इसे चलाते रहना है ताकि ये चिपके ना, और कढ़ाई को भी इस तरह साफ़ करते रहना है ताकि ये जो साइड में चिपके वो जले ना। तो देखिए इसी तरह से मैंने 4 से 5 मिनट चलाने के बाद में बिल्कुल इस तरह मावे की जैसे ये गाढ़ा होने लग जाता है, बिल्कुल मावे जैसा ही टेस्ट आता है। तो बस अब गैस को बंद कर दिया है और इसको ठंडा होने के लिए हम दूसरी प्लेट में निकाल लेते हैं। जैसे जैसे ये पकता है तो देखिए कढ़ाई को भी छोड़ने लग जाता है, फिर ये चिपकता नहीं है। बस जब तक दूध रहता है तब तक चिपकने का डर रहता है। जब दूध पूरा सूख जाए तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। दूसरी प्लेट में हमने ठंडा होने के लिए इसे निकाल दिया है। अब ली है मैंने 8 से 10 ब्रेड। इस रेसिपी में आपको ब्रेड बिल्कुल ताज़ा लेनी है, बासी ब्रेड बिल्कुल भी यूज नहीं करनी, उससे रेसिपी बिल्कुल भी स्वीट्स अच्छी नहीं बनेगी। तो ताज़ी ब्रेड से आपको ये स्वीट्स बनानी है। अब हमें क्या करना है, ब्रेड्स के जो साइड वाले ब्राउन पार्ट्स है वो इस तरह से काट के अलग कर देने हैं। और इन साइड वाले पार्ट्स में आप कोई भी मज़ेदार रेसिपी बना सकते हैं। उसकी भी मैंने चैनल पे रेसिपीज अपलोड कर दी है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो सारी ब्रेड्स के जो साइड वाले ब्राउन पार्ट्स है वो हमने इस तरह से निकाल के और सारी ब्रेड को तैयार करके रख दिया है। अब दूसरी तरफ मैंने लिया है एक बर्तन में पानी और एक एक ब्रेड को तुरंत आपको पानी में डाल के इस तरह से निकाल देना है। पानी में ज़्यादा टाइम नहीं रखना, बस तुरंत पानी में डाला और निकाल लेना है और हाथों से इस तरह से दबा के और सारे पानी को निचोड़ देना है। अब जो हमने नारियल के बुरादा और पानी का दूध और नारियल का जो
खोया बना के तैयार किया है वो इस तरह से ब्रेड के बीच में भर के और ब्रेड को फोल्ड करके इस तरह से चिपका देना है। ब्रेड पॉकेट्स बनाने हैं। ये स्वीट्स बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लगती है। बस आपको ध्यान ये रखना है, ब्रेड को ज़्यादा पानी में नहीं रखना है। तुरंत अंदर डिप किया और बाहर निकाल दिया। हल्के हाथों से इस तरह प्रेस करके सारे पानी को निकाल देना है और जो हमने खोया बना के रखा है वो इस तरह से अंदर भर के फोल्ड करके और ब्रेड को अच्छे से इस तरह से साइड से चिपका देना है ताकि जब हम फ्राई करें तो ये खुले ना। तो इसी तरह से हमने सारे ब्रेड पॉकेट्स बना के तैयार कर लेने हैं। तो देखिए सारे 8 से 10 ब्रेड पॉकेट्स मैंने बना के तैयार कर लिए हैं और साइड से किनारे बस आपको अच्छे से इस तरह से पैक करके और चिपका देना है। दूसरी तरफ गैस पे मैंने रख दिया था ऑयल गर्म होने के लिए पहले से। जब ऑयल गर्म हो जाता है तो सारे ब्रेड पॉकेट्स को इस तरह से ऑयल में छोड़ देना है। उतने ही छोड़ने हैं जितने एक पैन में आराम से फ्राई हो सके और डालते आपको इन्हें बिल्कुल छेड़ना नहीं है। 1 मिनट बाद जब ये हल्के से फ्राई हो जाए तो इस तरह से पलट देना है और दूसरी साइड से भी इन्हें फ्राई कर लेना है। इसी तरह से आपको दोनों साइड से अच्छे से कलर चेंज होने तक इन ब्रेड पॉकेट्स को फ्राई कर लेना है। तो देखिए जैसे जैसे ये फ्राई हो रहे हैं कलर बिल्कुल बढ़िया हो रहा है। गोल्डन ब्राउन कलर होने तक सारे इन ब्रेड पॉकेट्स को फ्राई कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से बस आपको ध्यान ये रखना है कि गैस की फ्लेम आपको हाई नहीं रखनी है। हाई फ्लेम पे करेंगे तो ब्रेड बाहर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो मीडियम फ्लेम पे ही आपको लगातार इसी तरह उलटते पलटते हुए ब्रेड पॉकेट्स को दोनों साइड से फ्राई कर देना है। अब ऑयल को इस तरह से थोड़ा सा ठहरा के और सारे ऑयल को पैन में निकाल के और सारे ब्रेड पॉकेट्स को प्लेट में निकाल देना है। अब बचे हुए हैं उनको भी हमें इसी तरह से फ्राई कर देना है और इसी तरह से सारे ब्रेड पॉकेट्स को हमने फ्राई कर दिया है। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, बिल्कुल बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बने हैं। तो 8 से 10 ब्रेड पॉकेट्स मैंने इसी तरह फ्राई करके और तैयार करके रख लिया है। अब जो हमने चाशनी बनाई थी वो इतनी देर में ठंडी हो गई है। तो चाशनी को हमें ठंडी यूज नहीं करना है। उसी जिस पैन में मैंने ब्रेड पॉकेट्स फ्राई किए थे उसी में चाशनी को डाल देना है और चाशनी ऐसे बर्तन में रखनी है जिसका तला थोड़ा चौड़ा हो ताकि जब ये हम स्वीट्स इसमें रखें तो एक जैसे चाशनी अच्छे से बराबर पी ले। अगर आप छोटा बर्तन रखेंगे तो उसमें ऊपर वाले जो ब्रेड पॉकेट्स रहेंगे वो अच्छे से चाशनी नहीं पी पाएंगे। तो आप इस तरह चौड़ा बर्तन में चाशनी को डाल के और गैस पे रख के फिर से 1 मिनट तक इस तरह चला लेना है ताकि अच्छे से ये चाशनी पी ले। और ऊपर की तरफ भी आपको इस तरह से चाशनी डालते रहना है ताकि ये बराबर दोनों साइड से चाशनी को अच्छे से पी ले। बिल्कुल रसीली और सॉफ्ट बनेगी इस तरह से। तो देखिए गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी है और मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट से फिर से इनको चाशनी में पका लिया है। तो बिल्कुल सॉफ्ट और रसीले बन गए हैं। तो इन्हें इस तरह से 1 मिनट बाद हमें निकाल लेना है। जो बची हुई ब्रेड पॉकेट्स है उनको भी बाद में चाशनी में डाल दिया है और उनको भी ठीक सेम प्रोसेस से इस तरह निकाल दिया है। सारी ये स्वीट्स बनके तैयार है। ऊपर से इस तरह से गार्निश करने के लिए मैंने थोड़ी सी पिस्ता लिए हैं। आप अपनी पसंद के जो भी ड्राई फ्रूट से ऊपर इस तरह से लगा सकते हैं। तो तैयार है ये ब्रेड की बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, रसीली, सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली मिठाई जो बनाना बहुत ही आसान है। बिल्कुल कम बजट, कम समय और कम मेहनत में बनके तैयार हो गई है। तो ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितनी रसीली, सॉफ्ट और मुँह में घुल जाने वाली ये मिठाई बनके तैयार है। तब तक फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक बार फिर से अगर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं इसी तरह नई नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।